सरल भाषा संस्कृतम् सरस भाषा संस्कृतम् सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। यहाँ महामंत्री सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि गुरु द्वारा दिया गया उपदेश कितना महान होता है। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम जलम, अर्थात निश्चय ही जो गुरु का उपदेश है वह पुरुषों के संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ है। यह स्नान बिना जल का स्नान है, यानी गुरु का उपदेश रूपी जो स्नान है यह बिना जल वाला स्नान है जो संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ हो, चाहे जितना गंदगी लगा हो, कीचड़ लगा हो। यहाँ शारीरिक मल से नहीं मानसिक मल की बात की जा रही है। अनुपजात पलितादि वैरूप्य मजरम वृद्धित्वम, बालों की सफेदी आदि विरूपता उत्पन्न हुए बिना यह बुढ़ापे का बड़प्पन है। अर्थात जब लोग बूढ़े होते हैं तो उनमें कुछ ऐसे विचित्र ज्ञान आ जाते हैं जिनका बहुत ही अधिक महत्व होता है, लेकिन बुढ़ापा जब आता है तो दांत गिर जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो यह बुढ़ापे का लक्षण है। तो यहाँ सुकनास जी बता रहे हैं कि बुढ़ापे का लक्षण आए बिना, अर्थात बालों की सफ़ेदी इत्यादि जो विरूपता है, यह विरूपता उत्पन्न हुए बिना यह बुढ़ापे का बड़प्पन है। अनारोपितम एदो दोषम गुरुकरणम, बिना चर्बी बढ़ाए यह गुरुता प्रदान करने वाला है। दुबले पतले लोग जो होते हैं वो मोटे होने के लिए बहुत कुछ खाते पीते हैं, शरीर मोटा हो जाए, लेकिन यहाँ सामान्य मोटापे का अर्थ नहीं है। यहाँ इसका अर्थ है बुद्धि का बढ़ना, अर्थात यह गुरुता प्रदान करने वाला है। क्या? गुरु का जो उपदेश है। असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम, असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम, अर्थात सोने से बना न होने पर भी यह सुंदर कर्णाभूषण है। अतीत ज्योतिरालोकः, बिना चमक का प्रकाश है। नोद्वेगकरः, उद्वेग माने होता है बेचैनी, अर्थात यह बेचैनी ना उत्पन्न करने वाला प्रजागरः यानी जागरण है। विशेषण राज्ञाम, यानी विशेष रूप से यह राजाओं के लिए, यानी जो गुरु का यह उपदेश है, महामंत्री सुकनास जो उपदेश दे रहे हैं, यह विशेषकर राजाओं के लिए है। जो उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं, यानी बिरला ही तेषाम उपदेशचारः, यानी गुरु का उपदेश जो है ये इस प्रकार का उपदेश देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आइए थोड़ा व्याकरण देख लेते हैं। गुरुपदेश, इसका तात्पर्य हुआ गुरु का उपदेश, तत्पुरुष समास, गुरु की शिक्षा। नाम, नाम शब्द आया है, इसका बहुत अर्थ होता है। यहाँ इसका अर्थ निश्चय ही लिया गया है। वैसे यह कहीं संभावना, कहीं क्रोध, कहीं निंदा तथा कहीं बहाना अर्थ में प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इसका किसी शब्द के साथ समास नहीं होता है। यह संज्ञा अर्थ को बताने वाला नामन शब्द जो समास के अंत में आया करता है, इससे पृथक है। पुरुषाणाम, पुरुषों के लिए। अखिल मल प्रक्षालनम क्षमम, अखिलाश्च ये मलाः अखिल मलाः,
तेषां प्रक्षालने क्षमम, यानी समस्त मलों को धो देने में समर्थ। अजलम, अविद्यमान जल यस्मिन् तत् रहित जल रहित, यानी जल रहित। जैसे जल स्नान से मनुष्य के शरीर का सारा मैल धुल जाता है, वैसे ही गुरु के उपदेश से समस्त मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। अतः गुरु उपदेश को जल रहित स्नान कहा गया है। इस वाक्य में आ पुरुषाणाम पद का नोद्वेग करः प्रजागरः तक प्रत्येक वाक्य से संबंध। फिर है अनुपजात पलितादिवैरूप्यम, पालितम आदौ यस्य तत्पलितादि विरूप्य भावः वैरूप्यम, पालितादि वैरूप्यम यस्मिन् तत्, अर्थात जिसमें की सफेदी इत्यादि विरूपता उत्पन्न नहीं हुई है। वृद्धावस्था के विकार रूप से सबसे पहले बालों में सफेदी ही उत्पन्न होती है। अजरम, अविद्यमाना जरा यस्मिन् तत्, जरा यानी बुढ़ापा रहित, बिना वृद्धावस्था के। वृद्धित्वम, अब यहाँ वृद्धित्व का अर्थ बुढ़ापा नहीं है, यहाँ वृद्धित्व का अर्थ है बड़प्पन। सामान्यतः वृद्ध होने पर जो केशों की पलितादि विक्रिया तथा देह में जीर्णता उत्पन्न हो जाती है, किंतु गुरु की शिक्षा से मनुष्य ज्ञानी बनकर युवा अवस्था में ही वृद्धजनों जैसा सम्मान पाने लगता है। बड़े बूढ़ों में उसकी गणना होने लगती है। स्वयं मनु महाराज ने भी कहा है, न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितम शिरः, यो वै युवाप्यधीना अधीयानस्तम देवास्थरम विदुः, अनारोपितम एदो दोषम न आरोपितः मेदसः दोषः येन तद, जिसमें चर्बी दोष नहीं बढ़ाया गया है। गुरु करणम, यानी अगुरोह गुरु करणम, गुरु करणम उत्पन्न करने वाले, यानी गुरुता भारी महता भारीपन उत्पन्न करने वाला। सामान्य शरीर में चर्बी बढ़ने से भारीपन आता है, किंतु गुरुपदेश प्राप्त पुरुष को सब गौरव की दृष्टि से देखते हैं, उसकी बात में वजन होता है। असुवर्ण विरचनम, ना सुवर्णेन विरचया यस्य तत्, यानी जिसकी रचना सोने से नहीं हुई है, जो सोने से नहीं बनाया गया है। अग्राम्यम, ना ग्राम्यम, सुंदर सुघड़। ग्राम में बनी वस्तुओं को अनपढ़ या सुंदर समझा जाता है, अतः ग्राम्य का अर्थ अश्लील या गंवार भी हो सकता है। ज़्यादातर गंवार के अर्थ में लेते हैं। जैसे गांव वाले कहीं जाते हैं तो शहर के लोग कहते हैं अरे भैया गांव वाले हैं। गांव वालों को लोग प्रायः गंवार समझते हैं। फिलहाल इस वर्तमान अवस्था में ऐसा नहीं, वर्तमान समय में ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो समझा जाता था। तो अग्राम्यम का अर्थ सुंदर हुआ। कर्णाभरणम, कर्णयोः आभरणम, कान का आभूषण। कर्णाभूषण सामान्यतः सोने से बनता है, किंतु गुरु का उपदेश स्वर्ण आदि धातु निर्मित न होने पर भी कानों की शोभा बढ़ाता है। अतीत ज्योति, अतीतम ज्योति यस्मात् सह, यानी चमक दमक रहित। आलोक, आलोक माने सब लोग जानते हैं प्रकाश। यद्यपि गुरु के उपदेश में चमक दमक नहीं है, फिर भी वह ऐसा प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार में रहने वाले प्रत्येक विषय का साक्षात्कार करा देता है। अथवा गुरु उपदेश रूपी प्रकाश सूर्य चंद्र आदि समस्त ज्योतियों से बढ़कर है। जिस वस्तु का ज्ञान इन ज्योति पुंजों से नहीं हो पाता, उसका ज्ञान भी गुरु के उपदेश से हो जाता है। इस अर्थ में अतीत ज्योति पद में अतीतः ज्योति इति अतीत ज्योति यह विग्रह होगा। नो उद्योग करः, उद्योगम करोति, उद्योग करः न उद्योग करः, बेचैनी उत्पन्न न करने वाला, बेचैनी उत्पन्न करने वाला। सामान्यतः विरोधी अर्थ को बताने के लिए नए पद का समास हुआ करता है और नए के न का लोप होकर आ बचता है। आदि स्वर वाले पदों के साथ नए समास होने पर स्वर के पूर्व
नुट का आगम होकर न आने से अनस्व, अनुद्वेग आदि पद बनते हैं, किंतु नय के अतिरिक्त ना पद पृथक भी है। उसका समास होने पर ना का लोप नहीं होता, अपितु ज्यों ज्यों ना ज्यों का त्यों ना बना रहता है। जैसे नास्ति नास्ति, एकधा नैकधा, प्रजागरः, अगला शब्द है प्रजागरः, प्रकृष्टः जागरः यानी विशेष जागरण। सामान्यतः सोते हुए पुरुष को जब जगाया जाता है, सोते हुए व्यक्ति को जब जगाया जाता है तो उसे बड़ी घबराहट बेचैनी होती है, किंतु गुरु का उपदेश बेचैनी उत्पन्न किए बिना जगाने वाला है। जैसे कोई हप से जगा, अरे भैया उठो, झिझक के उठते हैं लोग, बहुत परेशान हो जाते हैं आखिर हुआ क्या। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा नहीं है, वह बिना बेचैनी उत्पन्न किए ही जगा देता है। विशेषण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए यह उपदेश लाभकारी है, अथवा राजाओं को विशेष रूप से यह उपदेश दिया जाना चाहिए ही, यानी क्योंकि तेसाम उपदेष्टारः, दिश धातु में उप लगा है, उपसर्ग लगा है, और इसका अर्थ हुआ कि बिरला राजाओं को उपदेश देने वाले, यानी राजाओं को उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। अक्सर राजा लोग किसी का उपदेश मानते नहीं हैं, लेकिन कुछ अच्छे राजा होते हैं, गुणी राजा होते हैं, वही दूसरों का उपदेश, मंत्रियों का उपदेश सुनते हैं। जो निर्भीकता, प्रभावशालिता तथा दृढ़ संकल्प आदि गुणों से संपन्न हो, और ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। गुरु उपदेशश्च नाम पौरुषाणाम अखिलम मल प्रक्षालनम क्षम जलम असनानम अनुपजात फलितादि वैरूप्यमजरम वृद्धित्वम अनारोपितम एदो दोषम गुरुकरणम असुवर्ण वर्ण विरचन ग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नोद्योगकरः प्रजागरः विशेषेण राज्ञाम बिरला हितेत्साम उपदेष्टारः, यानी निश्चय ही गुरु का उपदेश पुरुषों के संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ, बिना जल का स्नान है, बालों की सफ़ेदी आदि विरूपता उत्पन्न किए बिना बुढ़ापे का बड़प्पन है, चर्बी बढ़ाए बिना गुरुता प्रदान करने वाला है, सोने से बना न होने पर भी वह सुंदर है, बिना चमक का प्रकाश है, बेचैनी उत्पन्न न करने वाला जागरण है। विशेष रूप से राजाओं के लिए उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं।